इतना ही कहना चाहूँगी। देखो, अभी मैंने पॉलिटी की क्लास स्टार्ट की और मैंने कहा है कि मैं आपको 3 दिन में इसको फिनिश कराऊँगी और आपको साथ ही कॉन्सेप्ट के साथ-साथ आपका एमसीक्यू कराऊँगी, ठीक है? पहले आपके कॉन्सेप्ट्स कराऊँगी सारे, फिर आपके एमसीक्यू, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, आज जो हम बात करेंगे, वो करेंगे हम राष्ट्रपति का क्रम, ठीक है? राष्ट्रपति का क्रम अब तक क्या रहा है? ये थोड़ा अगर लाइट नहीं चमक रहा तो देख लीजिए। राष्ट्रपति का क्रम यानी कि अब तक फर्स्ट नंबर पे कौन थे, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट नंबर पे थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार लगातार आपके राष्ट्रपति रहे हैं। और सेकंड नंबर पे थे आपके डॉक्टर राधाकृष्णन, जो प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। थर्ड पर थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, ठीक है? फिर थे आपके फोर्थ नंबर पर वीवी गिरी, जो प्रथम कार्यवाहक भी थे और द्वितीय चक्र की मतगणना में भी थे शामिल, ठीक है? और फिर न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, तत्कालीन, क्या हो गया ये, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश। 6 नंबर पर आपके थे फखरुद्दीन अली का, जिनकी सबसे पहले हुई वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और फिर आपके राष्ट्रपति 7वें नंबर पर थे बीडी जब्ती, तृतीय कहर। आठवें थे आपके नीलम संजीव रेड्डी, निर्विरोध निर्वाचित थे ये। फिर थे 9वें नंबर पर ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है? जेबी वीटो, जे प्रयोग पंजाब 1986, ठीक है? 10वें नंबर पर जो आपके राष्ट्रपति थे वो थे आर वेंकटरमन। वीडियो स्किप नहीं करना है बीच में बिल्कुल भी, आपको पूरा देखना है, ठीक है? पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दूंगी। सर्वाधिक आयु में राष्ट्रपति, ठीक है? 11 नंबर पर बने आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 4 पीएम के साथ कार्य किया इन्होंने, ठीक है? 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया। फिर आपके रहे डॉक्टर आर के नारायण, जो प्रथम, ठीक है? 30 नंबर पर थे आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। फिर देखिए, जो आपकी 14वें नंबर पर बनी प्रतिभा पाटिल, अगर आपको चमक नहीं रहा तो लिख लीजिए प्रतिभा पाटिल, ठीक है? प्रथम महिला राष्ट्रपति थी आपकी। और 15वें नंबर पर थी आपकी प्रणब मुखर्जी। 16वें नंबर पर थे आपके रामनाथ कोविंद, और रामनाथ कोविंद के बाद अब आपकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये 2022 में बनी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब हम कुछ और जान लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड उनकी योग्यता क्या आनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक है? योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए इसके लिए? लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। 1998 से पहले आपकी ये 10-10 थी, और बाद में जब हुई है ये 50 अनुमोदित है, ठीक है? लाभ के पद पर न हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का पद लाभ का नहीं माना जाता। देखिए, मैं बताती हूँ, ये आपका जो लाभ का पद होता है वो कैसा होता है। लाभ का पद, लाभ का पद यानी कि आपका कोई ऑफिसर ना हो, वो ना आईएएस हो, ना आईपीएस हो, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर वो ना हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए वो आपका। अगर वो राज्यपाल रहा है या राष्ट्रपति रहा है या उपराष्ट्रपति, तो वो आपका आराम से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर आपका वो किसी ऑफिसर पद पर है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है? निर्वाचक मंडल, ठीक है? तो निर्वाचक मंडल में देखिए, ये लोकसभा, राज्यसभा, एल प्लस ये आर, राज्यसभा हो गया, फिर डी प्लस पी, यानी कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। विधान परिषद नहीं होता इसमें, मनोनीत सदस्य, ठीक है? कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष पद ग्रहण करने के दिन से। जिस दिन ये पद ग्रहण करता है उस दिन से इसका कार्यकाल 5 दिन का हो जाता है। पहले भी संसद कोई भी सदन महाभियोग लगाकर, ठीक है? विधानसभा अनुच्छेद एक, आपका जो इन्हें हटाया जाता है वो किसके द्वारा हटाया जाता है? 5 वर्ष तक तो इनका कार्यकाल रहेगा। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आप बताएंगे 5 दिन का। ओ सॉरी, 5 दिन का कह रही हूँ, 5 वर्ष का, ठीक है?
और आपका जब इन्हें कोई हटा सकता है तो उन पे महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत हटा सकते हैं। 14 दिन पूर्व आपको सूचना देनी होगी और 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। आयु क्या होनी चाहिए? अक्सर आता है ये क्वेश्चन भी कि आयु क्या होनी चाहिए? आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। शपथ कौन दिलाता है इन्हें? एससी का मतलब है यहाँ पे सचिवालय मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। त्याग पत्र ये किसको देंगे अपना? अगर इन्हें छोड़ना है राष्ट्रपति का पद तो ये उपराष्ट्रपति को देंगे। और रिक्त पद पर जो आपके चुनाव होंगे वो 6 महीने के अंदर अंदर होंगे। ठीक है। चुनाव एकल संक्रमण मत प्रणाली अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होगी। कितनी बार भारत में वृत्तीय क्रम में भारत में रहा? अभी तक नहीं रहा। अमेरिका 2 बार में हो चुका है ऐसा और स्विट्जरलैंड में 1 बार। एक चीज और, आप राष्ट्रपति पर जब तक मुकदमा नहीं चला सकते हो जब तक वो अपने पद पर है। 5 साल तक आप उस पर कोई मुकदमा नहीं चला सकते हो। ये राष्ट्रपति की शक्ति मान लो एक तरीके से कि उसने कोई भी जुर्म किया हो आप उस पर मुकदमा नहीं चला सकते हो। राष्ट्रपति के पास ही ऐसी शक्ति होती है कि वो किसी की फांसी की सजा भी माफ कर सकता है या किसी की सजा भी कम कर सकता है। हाँ, एक राइट ऐसा राज्यपाल के पास भी होता है, लेकिन आपसे ज्यादा यही पूछा जाएगा कौन में, तो आप बताएंगे आंसर में जो राष्ट्रपति है वही फांसी की सजा माफ कर सकता है। ठीक है। सबसे बड़ी संसदीय समिति, ये तो बिल्कुल यहाँ पे लाइट हो गया है तो थोड़ा आप लोग लिख लीजिए। सबसे बड़ी संसदीय समिति लिख लीजिएगा गाइस। ठीक है। जो आपके प्राक्कलन समिति थी इसमें 30 सदस्य थे, 1 वर्ष लोकसभा। और जो फिर आपकी लोक लेखा समिति 22 सदस्य होंगे, 1 वर्ष, इसमें 15 होंगे प्लस राज्यसभा के 7 सदस्य होंगे। सरकारी उपक्रम समिति इसमें 22 सदस्य होंगे, 1 वर्ष लोकसभा, 15 सदस्य इसके राज्यसभा के साथ। ठीक है, जब जाके 22 होंगे। याचिका समिति में आपके 15 होंगे। और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम इसकी कार्य शक्ति विशेषताओं के बारे में। अभी मैंने आपको कुछ बताया भी। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका समस्त शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। ठीक है। और एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। पारित विधेयक को रोकने का अधिकार होता है इसके पास। और संयुक्त बैठक बुला सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, सत्र पाषाण कर सकता है। छठा पॉइंट है आपका किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। अगर मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रही हूँ तो आप लोग अपनी स्पीड कम करके देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाती हूँ। लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य होंगे वो आपके 2 होंगे और राज्यसभा में आपके 12। कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा जो इसके पास आपका अधिकार है। ठीक है। संविधान सभा हम पढ़ चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं, अगर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अभी